Hello बच्चों, let's read this question. The question is, what are the factors which governs the value of ionization enthalpy? तो यहाँ पे हमारा की कॉन्सेप्ट क्या होगा? अगर हम बात करें आयनाइजेशन एंथैल्पी की, तो आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है? किसी भी आइसोलेटेड गैसियस एटम से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करवाने के लिए जो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है उसको बोलते हैं आयनाइजेशन एंथैल्पी। अगर हम बात करें फैक्टर्स अफेक्टिंग आयनाइजेशन एंथैल्पी, तो आयनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू को कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं? फर्स्ट होता है साइज ऑफ एटम। जो आयनाइजेशन एंथैल्पी होती है ये एटॉमिक साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। मतलब जितना ज्यादा एटॉमिक साइज होगा आयनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू उतनी ही कम होगी, क्योंकि जब एटम का साइज ज्यादा होगा तो जो आउटर इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो न्यूक्लियस से उतना ही ज्यादा दूर होंगे, तो उनके ऊपर जो न्यूक्लियस की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी वो भी कम होगी। मतलब न्यूक्लियस जिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से उनको अट्रैक्ट करेगा वो भी कम होगी, इसलिए जो आउटर इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनको रिमूव करना भी इजी होगा, और रिमूव करना इजी होगा तो वहां पे कम एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी और आयनाइजेशन एंथैल्पी भी कम होगी। और सेकेंड फैक्टर होता है स्क्रीनिंग इफेक्ट। तो जो आयनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू होती है स्क्रीनिंग इफेक्ट के भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। मतलब जितना ज्यादा स्क्रीनिंग इफेक्ट होगा आयनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू उतनी ही कम होगी, क्योंकि जो स्क्रीनिंग इफेक्ट होता है वो क्या करता है, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है न्यूक्लियस के टुवर्ड्स उसको रिड्यूस करता है। मतलब जहां पे जितना ज्यादा स्क्रीनिंग इफेक्ट होगा वहां पे क्या होगा, न्यूक्लियस आउटर इलेक्ट्रॉन्स को उतनी ही कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के साथ अपने टुवर्ड्स पुल करेगा, तो इसकी वजह से वहां पे आउटर इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करना इजी होगा और आयनाइजेशन एंथैल्पी भी कम होगी। और थर्ड फैक्टर होता है न्यूक्लियर चार्ज। जो आयनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू होती है न्यूक्लियर चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। मतलब अगर सेम नंबर ऑफ एनर्जी शेल में जैसे जैसे न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज करेगा तो जो आयनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू होगी वो भी इंक्रीज करेगी, क्योंकि जब न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज करेगा तो जो न्यूक्लियस के टुवर्ड फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी वो भी इंक्रीज करेगी, तो इसकी वजह से जो आउटर इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनको रिमूव करना भी इजी नहीं होगा, तो वहां पे ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। और फोर्थ फैक्टर होता है हाफ फिल्ड एंड फुली फिल्ड ऑर्बिटल्स। तो जिन एटम्स के हाफ फिल्ड और फुली फिल्ड ऑर्बिटल्स होते हैं वो ज्यादा स्टेबल होते हैं। तो इसलिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को रिमूव करवाने के लिए ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, तो इसलिए यहाँ पे जो आयनाइजेशन एंथैल्पी होगी वो भी ज्यादा होगी। और फिफ्थ फैक्टर होता है शेप ऑफ ऑर्बिटल। मतलब सेम ऑर्बिट में जो एस ऑर्बिटल होता है वो न्यूक्लियस के ज्यादा क्लोज होता है देन पी ऑर्बिटल। तो इसलिए पी ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करवाना इजियर होता है इन कंपैरिजन टू एस ऑर्बिटल। तो जो एस ऑर्बिटल होते हैं उनमें जो आयनाइजेशन एंथैल्पी होती है वो ज्यादा होती है। सो दिस इज द फाइनल आंसर, होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।